हर रात अपने दिन को वेस्ट करने के रिग्रेट के साथ सोने जाना और ये डिसाइड करना कि कल से आप अपने टाइम का सही यूज़ करेंगे, एक कॉमन चीज़ है जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड नेक्स्ट डे सेम होता है कि वो रिग्रेट सेम फिर से हमें सोने के पहले आता है एंड अगेन वी डिसाइड कि हम कल से इसे सुधारेंगे, और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है एंड वी नेवर इम्प्रूव। डू यू नो द रीज़न बिहाइंड दैट? इट इज़ procrastination. Hello everyone, my name is Mayank and on this channel I create videos on how to improve life more effectively. So आज हम बात करेंगे 3 ऐसे तरीकों की जिससे प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो इंटरनेट पर अवेलेबल तरीकों से थोड़े अलग हैं, लाइक टू डू लिस्ट बनाना। ये सब पुराने तरीके हो चुके हैं और ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। For most of the people, to-do list is a useless trick. So keep watching the video and find 3 simple tricks to deal with procrastination. Before we move ahead, let's see what is procrastination. Procrastination का सिंपल मतलब ये है कि किसी अर्जेंट काम को छोड़कर फालतू के काम में अपना टाइम लगाना। लाइक कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और आज तुम गेम खेल रहे हो। तुम्हारे ऑफिस का काम तुम्हें निपटाना बहुत ज़रूरी है, उसकी डेडलाइन आ रही है, बट यू आर स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम। बट हम ऐसा करते क्यों हैं? बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वी डिज़ायर टू एस्केप डिस्कम्फर्ट। कभी भी हमें अपनी लाइफ में डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए होता। एंड जिस काम को हम डिले करते हैं, लाइक पढ़ाई करना हो, अपना ऑफिस का काम निपटाना हो या कोई दूसरी चीज़ करनी हो, उसको डिले करने का कारण यही होता है कि हमें लगता है कि उस काम को करने से या तो हम बोर हो जाएंगे या हमें उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, हार्डवर्क करना होगा। दैट्स वाई वी डिले एंड पोस्टपोन दैट वर्क, एंड वी पोस्टपोन दैट वर्क थ्रू डिफरेंट मीडियम, लाइक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, यूट्यूब चलाना, कोई मूवी देखने लग जाना, टीवी देखने बैठ जाना। ये वो तरीके हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के जो हम अप्लाई करते चले जाते हैं और हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। एंड द फनी पार्ट इज़ कि हम उस काम को डायरेक्टली करना छोड़ नहीं देते। कि जैसे अगर हमें पढ़ाई करना है तो हम खुद से ये नहीं कहते कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम ऐसा मूड बनाते हैं कि हमें पढ़ाई करना है, पर उसके पहले हम इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हैं ताकि वो फ्री स्पेस ना क्रिएट हो, हमारा दिमाग कहीं ना कहीं एंगेज रहे। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में कोई मेहनत लगती नहीं है तो हम लगातार उसे करते जाते हैं। यूट्यूब चलाने में कोई मेहनत लगती नहीं है तो हम उसे लगातार करते चले जाते हैं। सो ये कुछ तरीके रहते हैं कि हम उस काम को एक तो कमिट भी कर देते हैं, करते भी नहीं हैं, और दूसरे काम में अपना फोकस लगा देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। इसलिए ये समझना ज़रूरी था कि पहले हम समझें, देन वी अप्लाई द सिंपल ट्रिक्स। इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, देन मुझे आंसर मिलेगा फोकस इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। पर नहीं, डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट वर्ड होता है ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके गोल से आपको दूर लेके जाए, और ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके गोल के पास आपको लेके जाए। सो कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्शन हो सकती है और कोई भी चीज़ ट्रैक्शन हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं और किस वक्त कर रहे हैं। लाइक जब मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूँ एंड उस स्टोरी लिखते वक्त अगर मैं इंस्टाग्राम पर चला जाऊँ, सो यहाँ पे ट्रैक्शन होगा कि मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, एंड डिस्ट्रैक्शन इज़ द सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। पर लेट्स सपोज कि कल मेरा एक बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है, अब मैं उस एग्ज़ाम को छोड़कर अपनी स्टोरी पर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन इज़ द स्टोरी एंड ट्रैक्शन इज़ माई स्टडीज़। सो डिस्ट्रैक्शन और ट्रैक्शन बदल सकते हैं, अलग अलग टाइम पे ये दोनों की पोजीशन चेंज हो सकती है। पर हम डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? जस्ट बाय ट्रिगर्स। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ट्रिगर होता है जिसके वजह से हमारा ध्यान पूरा उस साइड चला जाता है। हम ट्रैक्शन का पाथ छोड़कर डिस्ट्रैक्शन की ओर चले जाते हैं। किसी भी टास्क पर वर्क करते समय ये ध्यान रखिए कि ट्रैक्शन क्या है, डिस्ट्रैक्शन क्या है, और डिस्ट्रैक्शन के ट्रिगर्स क्या क्या हैं। लाइक अगर लैपटॉप में काम करते समय फ़ोन एक डिस्ट्रैक्शन है तो फ़ोन को थोड़ा दूर रखिए। आसपास का आता हल्ला अगर डिस्ट्रैक्शन है तो किसी शांत जगह में चल जाइए या अपने रूम को पैक कर लीजिए। सो जब तक आप ट्रिगर्स को पहचानेंगे नहीं, उसे आप बंद नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स एंड ब्लॉक देम। हाउ टू डील विथ सडन अर्ज, कि जब हम अपने काम पर लगे हुए हैं पर सडनली एक अंदर से आवाज़ आई किसी चीज़ को करने की, या इंस्टाग्राम चलाने की, सोशल मीडिया चलाने की, यूट्यूब खोलने की, उसको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, अगर कोई अंदर की अर्ज ऊपर आती है तो ये एक स्प्रिंग की तरह काम होती है। आप जितना उसको कंप्रेस करेंगे डायरेक्टली, ये उतना कंप्रेस होने के बाद उतनी तेज़ी से बाहर आएगी। ठीक है, एक स्प्रिंग की तरह ये काम करती है। सो
द सिंपल वे इज़ कि डिले इट बाय 10 मिनट। जब भी ऐसी कोई अर्ज आपके अंदर आए, लाइक काम करते समय आपको लगे कि आपको सोशल मीडिया चलाना चाहिए या देखना चाहिए कि कितने लोगों ने आपके पोस्ट पे लाइक किया, कमेंट किया, सो डिले इट बाय 10 मिनट। से टू योर सेल्फ कि मैं 10 मिनट बाद इस चीज़ को देखूंगा और 10 मिनट तक मैं अपने काम पर फोकस करूंगा। तो इससे क्या होगा कि जब तक ये 10 मिनट ख़त्म होंगे तब तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि वो चीज़ आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है, जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए ज़रूरी है। तो आप अपने काम पर फोकस करते रहेंगे। बट अगर ऐसा होता है कि 10 मिनट बाद भी आपको लगता है कि वो देखना चाहिए, तो उसे और कंप्रेस मत कीजिए, थोड़ा चेक कर लीजिए। बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपने 10 मिनट तक खुद को कंट्रोल करके रखा, सो यू आर प्रैक्टिसिंग द स्किल ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन। सेकेंड चीज़ ये होगी कि अगर आप 10 मिनट बाद उस काम को कर रहे हैं, सो एक कॉन्शियस लेवल आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा, जिससे आप उस चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड आप अपने काम पर जल्दी लौट कर आ जाएंगे। सो अप्लाई द 10 मिनट रूल टू डिले द सडन अर्ज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक तरीके का इमोशन है जिसको आपको हैंडल करना आना चाहिए। अब कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि अगर अंदर से लग रहा है कि मुझे कोई वीडियो देखना चाहिए या मुझे देखना चाहिए कि मेरे पोस्ट पर कितने लाइक आए हैं या मेरे पोस्ट पर कितने ने कमेंट किया है, कितनों के मैसेज मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में आए हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन ऐसा है जिसको आप दबाना तो आपके लिए संभव नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब मैं स्कूल में था तो रात के 8:30 से 9 का टाइम फिक्स हुआ करता था तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए। शायद ही ऐसा कभी कोई एपिसोड हुआ होगा कि जो मैंने घर में रहते हुए मिस किया होगा, क्योंकि 8:30 से 9 एक फ़िक्स टाइम था जहाँ मुझे मालूम होता था कि उस टाइम मैं खाना खाऊंगा और टीवी देखूंगा। सो सबकॉन्शियसली आई वॉज अप्लाइंग द टेक्निक जिसे हम कहते हैं टाइम ब्लॉक। और ये मेरे साथ ही नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्लाई करते हैं किसी शो को लेकर, किसी दूसरी चीज़ को लेकर कि हमें वो करना है तो हम उस पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे। टाइम ब्लॉक से फ़ायदा ये होता है कि आपको पहले से पता होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आपके क्या एक्शन होंगे और आप क्या काम करोगे। लाइक आपने डिसाइड कर लिया कि शाम के 6 से 8 तक आपको पढ़ाई करना है, तो ये एक फ़िक्स टाइम होगा जहाँ पे आप पढ़ाई करना है, आपको मालूम है इस बीच ही करेंगे। पर बाकी चीज़ों का क्या? लाइक अगर आपको यूट्यूब चलाना है तो उसका भी एक फ़िक्स टाइम होना ज़रूरी है। अगर आपको इंस्टाग्राम चलाना है तो उसका भी एक फ़िक्स टाइम होना ज़रूरी है। गेम खेलना है, नेटफ्लिक्स यूज़ करना है, नेटफ्लिक्स में कुछ देखना है, इन सब का आपको टाइम अलॉट करना पड़ेगा। जब आप ये टाइम अलॉट कर दोगे कि आपको कब कौन सी चीज़ करना है, तो डिस्ट्रैक्शन के चांस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। बिकॉज यू नो कि इसका राइट टाइम आने पर ऑटोमेटिकली आप वो सारी चीज़ें यूज़ करोगे और ऐसे करोगे कि वो फ्री टाइम नहीं होगा, आपका डेडिकेटेड टाइम होगा इन सारी चीज़ों को करने के लिए। तो अंदर से जो सेटिस्फेक्शन होता है वो भी हो जाएगा और डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ इन सब में बचेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप उस सारी चीज़ों से फुलफिल रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। लिस्ट डाउन करें कि कौन कौन सी चीज़ आपके सीरियस काम करते वक्त, अर्जेंट काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन होती है और उन सारी चीज़ों के लिए टाइम अलॉट कर दें। जैसे कुछ लोग का फिक्स रहता है कि हफ्ते में 1 दिन मूवी देखना है या नेटफ्लिक्स में कोई रात में शो देखना है, खाना खाते टाइम, खाना खाने का एक फिक्स टाइम होगा और उस बीच में कुछ देखेंगे। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। मैं भी इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ कि खाना खाते वक्त मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ एंड वो 30 मिनट्स मेरे डेडिकेटेड होते हैं कि मैं यूट्यूब देखूँगा और उसमें मैं कुछ भी देख सकता हूँ जो मेरी इच्छा हो। सो यू कैन डू टू, आप भी ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। सो ये 3 तरीके थे जिससे आप डिस्ट्रैक्शन को, प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में ये इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं एंड आई होप कि आपकी लाइफ में भी ये इफ़ेक्टिवली काम करके अच्छे रिजल्ट दे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड इफ़ यू थिंक ये वीडियो बहुत काम का है तो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपकी लाइफ में अहमियत रखते हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।